कल रात देर गई, आपको मालूम होगा नाजरीन, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने 4 मुलाजिम को नौकरी से बर्खास्त करने के अहकाम जारी किए। उनमें मुल्क दुश्मनी के साथ साथ मंशियात में मुलविस होने का इल्ज़ाम था। लेकिन हमारे पास मुसद्दक़ा खतलात हैं कि 97 ऐसे और मुलाजमीन के नाम भी सरकार के फाइल में दर्ज हैं, जिनके हवाले से सरकार इकदाम उठा रही है और इन पर भी मुल्क दुश्मनी के साथ साथ मंशियात में मुलविस होने का इल्ज़ाम है। बरज़राए हमें सिविल सेक्रेटरी श्रीनगर में आज बताया कि बहुत जल्द ही इन पर कार्रवाई हो रही है और 15 अगस्त से पहले ही इन हवाले से हतमी कार्रवाई हो जाएगी। और जहाँ तहकीकात जारी हैं वहीं ये भी बताया जाता है कि कहीं शायद सरकार बख्शेगी नहीं और इन 97 के 97 मुलाजमीन को नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। ये भी हमें कुछ जराये ने बताया और इनमें यह भी बताया गया कि इनमें जम्मू कश्मीर पुलिस के कुछ अहलकार भी शामिल हैं। लेकिन जब बात मुलाजिम की आ जाती है तो हमारे मुलाजिम जो हैं, इनमें से जो लोग करप्ट लोग हैं, उनका तो खुदा ही हाफिज है। कितनी भी सरकार की मार पड़ रही हो, कितना भी खुदा का कहर पड़ने वाला हो, ये करप्शन से जाते नहीं हैं। अभी ताज़ा अभी शाम गई की मिसाल लो, खनमू श्रीनगर में सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों एसीबी ने पकड़ा है और सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर जो है सिडको कम्प्लेक्स खनमू में जिसको पकड़ा उसका नाम मोहम्मद यासीन है और वो एक फाइल को पास करने के लिए 20,000 रुपये मांग रहा था। अब बात मोल तोल की हुई। अब करप्शन में बाज़ाब्ता तौर पर मोल तोल भी हमारे मुलाजमीन करते हैं, यूँ लगता है कि ख़ानदानी विरासत है उसकी बंदरबांट हो रही है। और मोल तोल के बाद मामला 15,000 पे अटका और 15,000 फाइनल होने के बाद ये बताया गया कि 15,000 दीजिए, हम आपकी फ़ाइल पास कर देंगे। लेकिन बंदा बड़ा काबिल था, सीधा एसीबी के पास गया, बताया कि भाई साहब ये है जी हमारे कौम का बदतरीन दुश्मन। और कौम के इस बदतरीन दुश्मन को एसीबी ने ऐसे दबोचा कि कम अज़ कम मुझे यकीन है कि ज़्यादा तो नहीं जाएगा क्योंकि हमारे कानून बड़े लोचे हैं, लेकिन फिर भी उसके ख़ानदान का शजर नसब तो मालूम हो ही गया। कल उसकी बेटी की कहीं शादी होगी तो कम अज़ कम रिश्तेदारों को, दूसरों को पता चलेगा कि इसका बाप जो है कल करप्शन में मुलविस होगा। कल उसके भाई के यहाँ कोई रिश्ता आएगा तो पता चलेगा कि भाई ये तो फलानी करप्ट आदमी का भाई है, बेटा है। तो कम अज़ कम इतना तो आवाम में नंगा हो ही जाएगा। थोड़ा सा सरकार से एक और गुजारिश है, बारामूला में पटवारियों की आज ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग हुई और फरिश्त देखने के बाद हमारे कान क्या हमारा दिमाग भी 7 चक्कर खा गया, क्योंकि ऐसे पटवारियों को भी हमने देखा जिन पे एसीबी में केसेस चल रहे हैं, लेकिन उनको प्रमोट किया गया, पटवारी को गिरदावर बनाया गया है, कानून को बनाया गया, कुछ और बनाया गया। कहीं सरकार के इस कायदे में कोई कानून है कि जिस आदमी को रिश्वत के मुल्ज़ाम में एसीबी क्राइम में केसेस दर्ज है उसको क्या प्रमोशन मिलती है, प्राइज पोस्टिंग मिलती है? बहुत से नाम देखने के बाद हमें ऐसा लगा कि हमारे यहाँ करप्शन जो है ये सिस्टम में बहुत अंदर गया है, सिस्टम के कुछ बड़े हिस्से इसके अंदर हैं। हम यूं ही बात इस पे करते हैं, शायद ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, क्योंकि 10-20 दिन ये 5-6 दिन जाएगा एसीबी की अदालत में, वहाँ पे एसीबी के उस थाने में जाएगा, वहाँ 5-6 दिन रहेगा, उसके बाद आराम से बाहर आएगा, फिर टाई सूट पहन के बाहर निकलेगा, दफ्तर वापस जाएगा, वहाँ पे फिर उसी कुर्सी पे बैठ के या बड़ी कुर्सी पे बैठ के दोबारा से रिश्वत खाना शुरू करेगा। तो एक सोच आ जाती है कभी कभी कि वाकई में हमारे यहाँ ये करप्शन ख़त्म नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर भी कोई बड़ा मगरमच्छ बैठा हुआ है जो इस करप्शन को हवा दे रहा है, बढ़ावा दे रहा है। वरना कभी कभी दिल बड़ा खुश होता है कि एसीबी ने बड़ा काम कर दिया, आज ही बड़ा मगरमच्छ पकड़ा गया। जिस तरह आज के हवाले से हम बड़े दावे से कहते हैं कि एसीबी ने बड़ा काम किया, लेकिन यकीन जानिए 10-15 दिन के बाद ये दोबारा अपनी कुर्सी पे होगा। यूँ कह सकते हैं बड़ी कुर्सी पे शायद कहीं ना हो, क्योंकि ऐसे लोगों को सरकार जो है, सरकार के कुछ मगरमच्छ जो हैं वो आगे बढ़ाते रहते हैं। बारामूला की पटवारी की मिसाल मैंने दी जो आज ही कल शाम को ही जारी हुई है, उसमें बड़े नाम जो हमने देखे जिनके खिलाफ एसीबी में कार्रवाइयाँ चल रही है। अब एसीबी में क्यों है क्राइम, उनके खिलाफ क्यों कार्रवाइयाँ हैं, एक के बारे में तो मुझे पक्का मालूम है कि उसने 200 लोगों की ज़मीनें, 200 यतीमों की तकरीबन ज़मीनें जो हैं उसमें कलमजनी की है, हेरा फेरी की, और मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन ओवरऑल ये हमारा सिस्टम है, इस पर हम बात तो कर सकते हैं, बात करते करते कभी हमें भुगतना भी पड़ता है, क्योंकि उसके बाद वो अपनी खुंदक हमें अपने आसपास ही निकाल देते हैं। लेकिन नाज़रीन बताते चले, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हवाले से हमने कल बात की, हमने बताया कि अभी कुछ देर पहले बात की, और हमने बताया कि कल बाज़ाब्ता तौर पर बजट में डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हवाले से बड़ी रुकबात दी गई थी। लेकिन उसके बाद ज़मीनी सतह पे क्या सूरत हाल है, ब्रेक के बाद बताएंगे। एक छोटा सा तजारती वक्फा, ब्रेक के बाद बताएंगे डिज़ास्टर के हवाले से क्या हाल अहवाल है कश्मीर का।
Off each stock of chili one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand-picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration. And we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर। लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास। लज्जत का हल्दी पाउडर। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। और नाजरीन, आज का दर्ज हरारत आपको बताएं ब्रेक के बाद। बहुत खुशामदीद आपका, दिन भर देख रहे हैं और दिन भर आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करें लज्जत मसाले। और आपको बताएं आज का दर्ज हरारत 35.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। औसतन 5 डिग्री जो है औसत से ये ज्यादा आज रिकॉर्ड किया गया है। 35.6 यानी पसीने के परखच्चे उठ रहे हैं। और इस पसीने के परखच्चों से बचने के लिए बच्चे ही काम कर पाते हैं, बच्चे ही नदी नालों में कहीं नहाते हैं, किसी तरह से बचते हैं। लेकिन आमतौर पे अक्सर बच्चे जो स्कूलों में हैं उस हवाले से जहां सरकार ने महकमे तालीम ने सुबह का सेशन रखा है, लेकिन बहुत से वालिदैन ने बताया कि 12 बजे के बाद ही गर्मी शुरू होती है, तो ये सुबह से 8 से 12 तक का जो सेशन है यही बेहतर रहता। कुछ वालिदैन ने बताया कि भाई सुबह 8 बजे कहाँ बच्चों को निकालें, कैसे तैयार करें, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। उन वालिदैन को बता दें कि सुबह 8 बजे अगर आपको थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है कोई बात नहीं, शाम को बच्चों को जल्दी सुला दीजिएगा, सुबह जल्दी उठ ही जाएंगे, आप भी उठेंगे, सुबह फजर की नमाज पढ़िएगा तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। एक तीर से 2 शिकार आपके हो ही जाएंगे। लेकिन महकमा मौसमियात बताता है कि 29 जुलाई तक रहमत बारिश की कोई ख़ास इम्कानात नहीं है। कुछ ठंडी हवा चलेगी लेकिन वो काम की नहीं होगी। लेकिन काम की नहीं होने के बाद हमारे जो नदी नाले हैं उनमें पानी कम हुआ है। तो सबसे बड़ी मुसीबत हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे है, जो हमारी पनीरी है, जो हमारे बागात हैं जहाँ पानी नहीं मिल सका है, उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। तो यूं एक अंदाज़ा है कि जहाँ सरकार हमारी कहती थी, हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो तखमीमा लगाए हुए था कि इस साल हमारे पास बम्पर प्रोडक्शन होगी, उस बम्पर का तो डंपर ही बैठ गया है। कह सकते हैं कि जब पानी नहीं तो कहाँ पनीरी उगेगी, कहाँ शाली होगी, कहाँ दान होगी, कहाँ मक्की होगी, कहाँ हमारे बेग सेब के बाग का जो सेब है, बाग का जो सेब है उसमें कहाँ अंदर से वो रस होगा, क्योंकि पानी नहीं तो जिंदगी। तो इसी सब के बीच में सरकार का डिजास्टर मैनेजमेंट होता है। क्या ये डिजास्टर नहीं है? सरकार इसके लिए किसानों को मदद इस वक्त नहीं कर सकती है। पानी के हवाले से पंप्स नहीं लाए जा सकते ताकि लोगों को सैराब किया जा सके। क्या सरकार इस वक्त मदद के नहीं आ सकती है? या यूं कहीं आग लगने के बाद हमारी सरकार कुआं खोदेगी, बाद में आएगी, आग लगी, हमारे डिजास्टर सब कुछ हुआ होगा और उसके बाद सरकार सामने आएगी और थोड़ा सा रिलीफ दे देगी। सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहा है। सरकार वेलफेयर स्टेट में जिम्मेदार होती है और वेलफेयर स्टेट जो हमें स्कूल में पढ़ाया गया है, हमें कॉलेज में पढ़ाया गया है, उसमें सरकार की ये पहली ड्यूटी है कि जैसे ही कोई मुसीबत आने वाली है उससे पहले अपने आप को तैयार करे। तो आ चुकी है मुसीबत,
तो इस मुसीबत में सरकार को डिजास्टर से बाहर आके सामने आना पड़ेगा और इस डिजास्टर से निकालने के लिए इकदाम उठाने पड़ेंगे। इस वक्त मोटर पंपों को खरीदा जा सकता है, नदी नालों पे लगाया जा सकता है, लोगों के बागात की सिंचाई उससे कराई जा सकती है। इस वक्त बिजली, पेट्रोल, डीजल सब इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि अगर अन्न है तो जान है। यानी अगर दाना हमारे खेत से निकलेगा तो तभी हम आगे चल पाएंगे। तो आम लोगों से लेकर सरकार तक की गुजारिश कि अक्सर लोग हमसे ये बात करते हैं, कहते हैं सरकार तक बात पहुंचाई जाए, तो हम वसीला बनते हुए सरकार तक ये बात पहुंचाते हैं इस उम्मीद के साथ कि डिजास्टर आ चुका है, बाद में क्या देखना। अगर पहले पे ही मरहम लगाई जाए तो ये जख्म जो है नासूर नहीं बन सकता है। तो कोशिश सरकार तक की बात पहुंचाने की, और इस बात में शायद हम लोग कहते हैं दम भी है अगर सरकार तक बात पहुंच जाएगी। और नाज़रीन, आपको बताते चलें, मरहूम टाग ज़ेनेगिरी का नाम सबने सुना होगा। जब भी कश्मीर में किसी यतीम का नाम लिया जाता है तो मरहूम टाग ज़ेनेगिरी का नाम याद आ जाता है। और टाग ज़ेनेगिरी की आज यौम विसाल पर बडगाम में एक खसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया था, और चाडूरक बडगाम में उनकी इस मुनक़्क़द तकरीब पर ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ शोबों से जो अफराद हैं उन्हें खिराज अकीदत पेश करने के लिए जमा हुए थे। और आमतौर पर यही बताया जाता है कि जब जम्मू कश्मीर में यतीमों की देख रेख के लिए किसी को याद किया जाएगा तो मरहूम टाग ज़ेनेगिरी का नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाता है। ज़िंदगी मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की आज यहाँ हौसला अफजाई भी की गई, और हमारे नुमाइंदे जाहिद मलिक खसूसी तौर पर खसूसी नुमाइंदे हमारे, उन्हें भी आज इस यहाँ तकरीब के दौरान अवार्ड से नवाजा गया। हमारी दुआएं, हमारी शुभकामनाएं जाहिद के साथ हैं, और जाहिद जिस तरह से हमारे लिए काम करते हैं काबिल तारीफ भी है। और आज के दिन पे जहाँ मरहूम टाग ज़ेनेगिरी को याद किया गया, उनकी खिदमात को याद किया गया, वहीं कुछ लोग हम ये भी कह सकते हैं कि काश मेरी सोसाइटी का, मेरे मुआशरे का, मेरे अकीदे का, मेरे कबीले का हर शख्स टाग ज़ेनेगिरी की तरह दर्द दिल रखने वाला हो। नाज़रीन, रात के 9:30 बज चुके हैं, कुछ मिनट ज़्यादा ही हो चुके हैं, लेकिन मुझे इजाज़त दीजिएगा आज का दिन भर यहीं पर अख्ताम पजीर करने की इस उम्मीद के साथ कि रब कायनात की मर्जी आपसे करेंगे मुलाकात। सोपोर में मुलाजमीन का बड़ा मामला था, उसके साथ साथ कई और मामले थे, लेकिन आज वक्त की कमी की वजह से मैं अपने दिन भर में इंक्लूड नहीं कर सका। इंशाल्लाह कोशिश रही कल उसमें बात करेंगे, लेकिन आज के दिन भर से इतना ही। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।